जसप्रीत बुमराह खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। अब जसप्रीत बुमराह खेलेंगे या नहीं खेलेंगे इसको लेकर गौतम गंभीर ने क्या कहा है पहले वो आपको बता देते हैं, फिर इस पर भी सिनेरियो पर बात कर लेंगे कि क्या होना चाहिए। अभी सभी तेज गेंदबाज फिट हैं, कोई चिंता की बात नहीं है, ये बुमराह पर भी लागू होता है। हालांकि उनका मामला अलग है, वो चोट के कारण नहीं बल्कि वर्कलोड मैनेजमेंट के कारण सीमित टेस्ट मैच खेल रहे हैं ताकि पुराने स्ट्रेस रिएक्शन से बचा जा सके। बुमराह के आराम पर अभी कोई फैसला नहीं लिया है, उस बारे में हम लंदन पहुंचकर ही किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। तो ये बयान जो है गौतम गंभीर का जब मैनचेस्टर टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया था उसके बाद का है, और इसीलिए इसमें वो ये कह भी रहे हैं कि जब पहुंचेंगे तो हम बताएंगे। पहुंच चुकी है टीम ऑलरेडी, जिसका अपडेट हमने आपको इस शो की शुरुआत में दे ही दिया है। तो अब वहां पर यह चर्चा जरूर होगी कि जसप्रीत बुमराह को लेकर क्या किया जाए। इसमें जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट आपको एक बार शुरू से बता देते हैं। जब इस सीरीज के लिए भारतीय टीम रवाना हुई थी तब गौतम गंभीर ने जाने से पहले ही कहा कि बुमराह के वर्कलोड मैनेजमेंट को देखते हुए हम उनको 5 में से 3 टेस्ट मैच ही खिलाएंगे। अब इस 3 टेस्ट मैच में, एक टेस्ट मैच में उन्होंने 5 विकेट लिए, एक टेस्ट मैच में उन्होंने 7 विकेट लिए, और एक टेस्ट मैच जिन्होंने और खेला उसमें उनको सिर्फ 2 विकेट मिला। सिर्फ 2 विकेट ही मिलना चिंता की बात नहीं थी, चिंता की बात यह भी थी कि बुमराह ने अपने करियर में 100 रन से ज्यादा दे दिए, जो ऐसा होता नहीं है। इसके अलावा जो उनकी रफ्तार है वो रफ्तार में भी एक बहुत ठीक ठाक सा कमी दिखाई दी। 135-136 के आसपास वो गेंदबाजी कर रहे थे, और मोहम्मद कैफ ने तो कह भी दिया कि इस रफ्तार पर वो उतने लीथल नहीं रह जाते, वो उतने आक्रामक या उतने घातक नहीं रह जाते जो बुमराह हैं। अब यहां पर सिक्के के दोनों पहलू हैं। एक पहलू है जो कहता है कि बुमराह वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, आप उनको जब ये जो 2-3 दिन का रेस्ट मिलेगा, इस रेस्ट के बाद जब आप उनसे अगर थोड़ा सा बचा के उनका इस्तेमाल करें, यानी 40-45 ओवर फिकवाने की बजाय अगर एक टेस्ट मैच में आप उनसे दोनों पारियों को मिला के 30-35 ओवर फिकवा लें तो वो आपकी टीम के लिए जीत के रास्ते तैयार कर सकते हैं ओवल टेस्ट मैच में। ये सिक्के का एक पहलू है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू जो है वो ये कहता है कि भाई अगर आपने बुमराह पर यहां रिस्क लिया, और यहां पर मान लेते हैं कि ये टेस्ट मैच जो है वो इसका नतीजा अभी छोड़ देते हैं, आपने रिस्क लिया और अगर कहीं बुमराह 6 महीने या 7 महीने के लिए बाहर हो गए तो फिर वो आपके लिए ज्यादा दिक्कत की बात होगी, क्योंकि अब जो है टीमें, जो बड़ी टीमें हैं वो किसी एक सीरीज को ध्यान में रखकर तैयारी नहीं करती हैं, बल्कि वो तैयारी करती हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पूरे शेड्यूल को देखकर। और अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो भारत का शेड्यूल है वो शेड्यूल शुरू ही हुआ है, इसी सीरीज से शुरू हुआ है। अभी आपको लगभग 2 साल में तमाम टेस्ट मैचेस खेलने हैं, उसमें वो टेस्ट मैचेस भी हैं, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें वो टेस्ट मैचेस भी हैं जो आपको इंडिया में खेलने हैं, जहां पर आपको बुमराह से एक टेस्ट मैच में 40-45 ओवर कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पर आप अपने स्पिनर्स पर ज्यादा भरोसा करेंगे, अपने स्पिनर्स पर ज्यादा रिलाय करेंगे। वहां पर आप बुमराह से अगर थोड़े कम ओवर भी फिकवाते हैं तो काम चल जाएगा। तो ये दोनों ही चीजें हैं, दोनों ही पहलू हैं, दोनों ही सिक्के के पहलू हैं जिस पर बातचीत हो रही होगी भारतीय टीम के कैंप में। मुझे लगता है, ये मेरा पर्सनल फीलिंग है कि चूंकि गौतम गंभीर ने पहले से तय किया हुआ था, टीम मैनेजमेंट ने पहले से तय किया हुआ था, बुमराह को इसमें रजामंदी लेकर तय किया गया है कि 5 में से वो 3 खेलेंगे, 3 वो खेल चुके हैं, संभवतः हम उनको अगले टेस्ट मैच में प्लेइंग 11 में शायद ही देखेंगे। और वैसे भी भारतीय टीम हमेशा ये कहती रही है कि बुमराह की गैर मौजूदगी में भी हम 20 विकेट लेना जानते हैं। इस सीरीज में जो एक मैच भारत ने एजबेस्टन में जीता था वहां बुमराह नहीं थे, तो वो भी एक फैक्टर है जो भारतीय टीम के इस पूरे चर्निंग प्रोसेस में, जब इसमें विचार विमर्श चल रहा होगा तो वो पॉइंट भी जरूर डिस्कशन में आएगा।